हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में पुर्तगालियों का भारत आगमन बताऊंगा। जो पुर्तगाली आए थे भारत में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम बताने जा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या होगा कि देखते हैं पुर्तगालियों का भारत आगमन। ठीक है, तो पुर्तगालीज थे हमारे, वो समुद्री व्यापार का एकाधिकार, उनका मतलब पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार का एकाधिकार। देखिए कैसे भारत आने वाले यूरोपियन कंपनी, पुर्तगाली जो थे यूरोपियन कंपनियों में पुर्तगाली प्रथम थे, जो पोप अलेक्जेंडर ठीक है थे। पोप अलेक्जेंडर फोर ने 1492 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र, ठीक है, एक आज्ञा पत्र के द्वारा पुर्तगाल को समुद्री व्यापार करने का अधिकार दे दिया। मतलब जो पुर्तगाल था, जो यूरोप था आपका, ठीक है, ये पूरा एशिया हो गया। ठीक है, यहाँ से यूरोप हो जाएगा, देन आपका, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ये हो जाएगी आपकी अफ्रीका, इधर अमेरिका, यहाँ भी अमेरिका, यहाँ पे ग्रीनलैंड, ये हमारा वर्ल्ड हो गया पूरा। तो यहाँ से वो आए थे, कैसे आए थे? यहाँ से वो ऐसे आए थे घूम के, यहाँ पे आए थे और फिर यहाँ से ऐसे घूम के वो यहाँ पहुँचे थे इंडिया हमारे, ठीक है, श्रीलंका। इस टाइप से भी आगे मैं बताऊँगा। तो समुद्री व्यापार का एकाधिकार उनको सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उनको एकाधिकार सौंपा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो आया हुआ था, तो कौन आया हुआ था? वो आया था, आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले जो आया था आपका वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा एक यात्री था जो कि 8 जुलाई 1497 को भारत की खोज यात्रा आरंभ करने से पहले, ठीक है, भारत की खोज यात्रा का समुद्री मार्ग से निकला था वो। तो फिर क्या हुआ, ब्राथलोम में डियास द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण, एक मार्ग उन लोगों को पता था, उसके द्वारा वो मोजाम्बिक पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मोजाम्बिक पहुंचा। फिर मोजाम्बिक से एक भारतीय व्यापारी के साथ, देखिए 17 मई 1498 को, कहीं कहीं 20 मई भी मिलेगा आपको। तो 17 और 20 ये डेट याद नहीं रखनी, हमको याद रखनी है 1498 को कालीकट पहुंचा। कालीकट में उस वक्त एक हिंदू राजा थे। कालीकट कहाँ है? सबसे पहले तो कालीकट आपका केरल में है। ठीक है, वहाँ पे एक हिंदू राजा था जिसका नाम जमोरिन था। क्या था? उसका नाम जमोरिन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कालीकट पहुँचा आपका वास्को डी गामा, तो उसका नाम, वहाँ पे जो राजा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन एक पैतृक उपाधि थी उसकी, ठीक है, पहला पैतृक उपाधि थी उसकी। इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, ठीक है, और अपने राज्य में रहने व व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा जो था, वहाँ से लाए हुए सामान, मतलब जो उसने अपने यूरोप से जो सामान लाया था, यहाँ पे उसने बेचा उसने, और बेचने में उसको क्या देखा कि उसने 60 गुना प्रॉफिट कमाया। यानी कि अगर वो 1 रुपए की चीज़ तो उसने 60 रुपए में यहाँ पे बेचा, 60 गुना ज़्यादा उसने प्रॉफिट कमाया। तो ये जब देखा तो वापस चला गया यूरोप। उसने बोला यार बहुत वहाँ पे मतलब व्यापार करने में बहुत ही जल्दी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है। तो फिर उसने क्या किया कि, और फिर अभी आगे डिटेल हम देखते हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए अब क्या हुआ कि वो वापस चला गया, वापस यूरोप गया, और फिर वहाँ से मतलब उसने कुछ संचार किया होगा कि क्या करना है हमको। तो फिर क्या हुआ कि पुर्तगालियों की पहली कोठी, अब कोठी का मतलब होता है, देखिए हिस्ट्री में मेरे हिसाब से ये था आपका पहला कारखाना भी बोला जा सकता है इसको। क्या? कारखाना भी बोला जाता है कोठी को। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन, ठीक है, कोचीन में स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है सबसे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज जो भी थे, जिन्होंने जहाँ जहाँ पे अपनी कोठी स्थापित की है, तो उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों ने पहली कोठी भारत में कब? कोचीन में खोली थी। ठीक है, अब फारस की खाड़ी पे अधिकार। ठीक है, देखिए मैंने इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो अधिकतर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं।
IAS लेवल तक के मैंने इसमें क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, प्री, ओनली प्री, नॉट मेंस, ठीक है। तो क्योंकि इसकी डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने उस पॉइंट को लिया है जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो MPPSC हो, चाहे वो आपका IAS हो या UPS हो, जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाती है, इनमें से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी, ठीक है। अब देखिए फारस के उन्होंने व्यापार के अधिकार मतलब व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी में स्थापित हरमुज पर 1515 में अधिकार कर लिए। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि हरमुज पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ, तो 1515 में हुआ, 1515 में हरमुज पे अधिकार हुआ, ठीक है। हरमुज पे या फारस की खाड़ी पे, अगर फारस की खाड़ी पे भी पूछेगा तो ये भी हो जाएगा आपका 1515 में, ओके। तो ये आपको याद रखने IMP क्वेश्चन है ये सब। अब देखते हैं पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर। अब पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर क्या है, देखिए 1500 ईस्वी में ब्रेडो अल्बरे कबराल को पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा क्या, या तो क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रेडो अल्बरे कबराल कौन था, तो पुर्तगालियों की बस्तियों का गवर्नर, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पुर्तगालियों की बस्तियों का गवर्नर किसे बनाया गया था, तो वो ब्रेडो अल्बरे कबराल को बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं तभी मैंने कवर किए हैं, बिना पूछे हुए क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में। जब आप पुराने पेपर, अगर 10 साल के पुराने पेपर उठाएंगे, स्टडी करेंगे, तो उनमें यही क्वेश्चन, हिस्ट्री चेंज नहीं होती, हिस्ट्री तो जो है सो है। अगर 1857 की रिवोल्ट की बात करें तो 1857 में ही हुआ था, वो क्वेश्चन यही पूछेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, यही सब। तो हिस्ट्री बहुत ही ईजी पार्ट होता है, क्वेश्चन हमेशा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री बहुत बड़ा स्टैटिक जीके, कभी चेंज नहीं होगा। तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है जहाँ पे हिस्ट्री आती है। तो वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, ये आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, अब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं, क्या है। 509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, भारत में पुर्तगाली प्रदेश का गवर्नर बन के आया। इसके भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो सीधे क्वेश्चन आएगा पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये याद, नाम थोड़े इनके अजीब से हैं, याद तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है, IMP टॉपिक है ये। पुर्तगालियों की कोठियाँ, अब देखते हैं थोड़ा, मतलब देखिए पहली कोठी तो उनने कोचीन में की, ठीक है, पहली उनने कोचीन में की, लेकिन अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को से गोवा छीन लिया। अब बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा ले लिया, मतलब युद्ध करके जीत लिया या छीन लिया गोवा को, ठीक है, गोवा छीन लिया। और उसने अपनी राजधानी, उसने, अब देखिए क्वेश्चन यही आता है कि 1510 में पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने राजधानी क्या बनाई थी, यानी कैपिटल, राजधानी क्या बनाई थी, तो वो बनाई थी गोवा, ठीक है, ये आपको याद करना है। राजधानी क्या बनाई थी, गोवा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि गोवा राजधानी बनी थी, ठीक है। ठीक, क्या है, कोलंबो तथा मलक्का पर अधिकार। अब देखते हैं पुर्तगालियों का कोलंबो तथा मलक्का पे अधिकार, ठीक है। इसमें क्या है, पुर्तगालियों ने 1518 ईस्वी में कोलंबो तथा मलक्का पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है, कोलंबो तथा मलक्का पे भी अधिकार कर लिया, ठीक है। परंतु डचों, ठीक है, परंतु डचों के आने के बाद पुर्तगालियों की सत्ता सिर्फ गोवा तक सिमट गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में गोवा बहुत बाद में आज़ाद हुआ था, गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। तो डच, देखिए इनके बाद डच आए,
मतलब पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, ठीक है। तो गोवा तक ही सिमट के रहेगी, मतलब गोवा, डच आए तो पुर्तगालियों का अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। डचों का शासन जो था थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद मैं डच का वीडियो जब डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं डिटेल बताऊंगा आपको। डच जो थे 1961 तक रहा, ठीक है, डचों का शासन 1961 तक रहा, ठीक है। अब देखते हैं पुर्तगाली आए थे तो कुछ दे के गए होंगे भारत को, तो पुर्तगाली जो है इंडिया को क्या क्या दे के गए थे, ठीक है। तो वो दे के गए थे क्या, आपका सबसे पहले स्थापत्य कला, क्या दे के गए, स्थापत्य कला का पुर्तगालियों के समय ही प्रचलन में आया, ठीक है। पुर्तगालियों ने ही गोवा में 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, मोस्ट IMP क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1556 भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसने, क्वेश्चन आता है भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, तो सबसे किसने की, गोवा ने की, ठीक है। तंबाकू, आलू, खेती, जहाज निर्माण, ये सभी पुर्तगालियों की ही देन है। और जड़ी बूटी जो होती हैं आपकी, कुछ और चीज़ ऐड करता हूँ इसमें, जड़ी बूटी जो होती हैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण या वैज्ञानिक मतलब जो खोज अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, ठीक है, वो भी पुर्तगालियों की देन है। तो क्वेश्चन आता है तंबाकू, तंबाकू से रिलेटेड क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ 1-2 बार, उसमें आता है कि तंबाकू को किसने मतलब प्रचलन में लाया, तंबाकू इंडिया में कैसे आया, तो पुर्तगालियों की देन है तंबाकू, आलू की खेती, ये सब, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कवर किया है, पुर्तगालियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। यहाँ पे इस लिंक के थ्रू आप मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 देख पाएंगे, और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट भी पूरी एक बार में प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 2 आप देख पाएंगे इस लिंक के थ्रू। ये हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है यहाँ पे www.facebook.com/scholarelite। ये हमारा क्या दिया हुआ है, फेसबुक की लिंक। आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके कई पार्ट मैं लाऊंगा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर करूंगा, फिर एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं कवर करूंगा, इस टाइप से मिडिवल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री में पूरी डिटेल में कवर करूंगा जो IMP रहते हैं, ठीक है। IMP फैक्ट्स मैं पूरे कवर कर दूंगा, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये पढ़ने के बाद आप पुर्तगालियों से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, इसी में से पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।